जो मनुष्य सुबह उठने के बाद ये 4 काम करते हैं, जीवन भर गरीब ही रहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे। आज सुंदर भाव है। आप सभी के इतने सारे फ़ोन, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि महाराज जी ऐसा कुछ बताओ जो हमें लाभ दे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ऐसी वो 4 चीज़ें हैं जो हम सुबह उठकर कर रहे हैं और जिसके कारण ही हमारे घर में दरिद्रता का आगमन हो रहा है। सर्वप्रथम हमें अपना मंगल करने से पहले उस अमंगल को रोकना है जो हम नित्य कर रहे हैं, और उनसे हम बचेंगे तब हमारी जीवन से दरिद्रता, गरीबी दूर होगी और ठाकुर जी की कृपा, लक्ष्मी जी की कृपा हम सबके परिवार के ऊपर होगी। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ उन कर्मों की जो हमें छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहली बात, कभी भी प्रातः जब हम सुबह उठें, कभी प्रातःकाल यानी कि सुबह जो 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का समय होता है प्रातःकाल, तो कभी भी प्रातःकाल हम भोग में लिप्त नहीं रहना चाहिए। भोग विलास से दूर रहना चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े गृहस्थी क्यों ना हो, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, सही, लेकिन कभी भी हमें सुबह के समय, भोग के समय, यह ब्रह्म बेला के समय, इस समय भोग वासना में लिप्त नहीं रहना चाहिए। जब हम भोग वासना में लिप्त रहते हैं तो भोग वासना ही हमारे जीवन में दरिद्रता, गरीबी को लाती है और माता लक्ष्मी जी इससे रुष्ट हो जाती हैं। पहली चीज़ है यह, आप याद रखें कि कभी भी भोग वासना में लिप्त ना रहें, नहीं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर नहीं बरसेगी। दूसरी बात, जब आप प्रातः उठें तो कभी भी प्रातः उठकर अपने मुखमंडल को, अपने चेहरे को आईने में ना देखें। ये भी दरिद्रता को प्रकट करती है। तो अपने मुख को अपने यानी कि आईने में बिल्कुल ना देखें। दूसरी बात, नहीं तो माता लक्ष्मी जी इससे रुष्ट हो जाती हैं। तीसरी बात, जब हम प्रातः उठें तो उठकर कभी भी किसी ऐसे दृश्य को ना देखें कि जिस दृश्य में लड़ाई झगड़े हो रहे हों, या फिर कोई तस्वीर फोटो ना देखें, जैसे पशु पक्षी लड़ रहे हों, जैसे मनुष्य लड़ रहे हों, जैसे कि चित्र को आप फोटो में देख लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। क्योंकि आजकल आदत क्या है, सुबह उठते ही फ़ोन ले लिया और उसमें जब हम फोटो देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े के वीडियो देख रहे हैं या फ़ोन देख रहे हैं, तो ऐसे चित्रण को ना देखें। अथवा हम पशुओं की लड़ाई, इंसानों की लड़ाई, ऐसी कोई भी बात जैसे सोकर उठे तो ये चीज़ें ना देखें, नहीं तो माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और वही दरिद्रता, गरीबी का कारण बनती है। वही हम सुबह जब उठे तो सुबह उठकर यह कोशिश करें कि अपने घर में हम किसी से लड़ाई ना करें, किसी से वाद विवाद ना करें, किसी को अपशगुन ना बोलें। याद रखिए दोस्तों, सुबह उठने के बाद किसी को भी आप बुरे शब्द ना बोलें और किसी से लड़ाई झगड़े ना करें। हो सके तो शांति का माहौल बनाए रखिएगा। ऐसा क्रोध बिल्कुल ना करें, लड़ाई झगड़े को छोड़ दें। ये गरीबी, दरिद्रता को लाती है घर में। चौथी बात है, जब आप बिस्तर से उठें तो उठकर कभी भी, बहुत से लोग भूखे सोते हैं, अब ऐसे में भूखे जागते भी हैं, सोकर उठें और सोकर उठने के बाद कुछ ना कुछ खाने की चाहिए, उनको आदत होती है बहुत से लोगों की। ब्रश भी बाद में करते हैं, सबसे पहले खा लेते हैं। कभी भी हमें सुबह उठकर खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे में माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। ये 4 चीज़ें ऐसी है, यदि इनको आप त्यागोगे तो अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। परिवर्तन भी ऐसा होगा कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा होगी। अब 4 बात वो कौन सी है जो हमें करनी चाहिए सुबह उठकर, उनसे काफ़ी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं, उन पर भी ध्यान दें। सबसे पहले तो जब हम सुबह उठें तो शास्त्र कहते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदे प्रभाते कर दर्शनम। तो सर्वप्रथम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हमें सर्वप्रथम उठकर अपने हाथों को निहारना, देखना चाहिए, क्योंकि हाथों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी जी का वास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य में माँ सरस्वती का वास है, कर मूले तो गोविंद है, और मूल भाग में गोविंद भगवान श्री कृष्ण मुरारी का वास है। प्रभाते कर दर्शनम, सर्वप्रथम अपने कर का दर्शन करें। दूसरा कार्य जो हमें करना चाहिए सुबह उठकर, वो ये है कि अपने बिस्तर से उठकर ही तुरंत हमें उस भूमि को प्रणाम करना चाहिए जिस भूमि पर हम पाँव रखने वाले हैं, और कहना चाहिए कि हे माँ, हे पृथ्वी माँ, आपके ऊपर पाँव रख रहा हूँ, मैं विवश हूँ, मुझे पाँव रखना पड़ रहा है, मैं इसलिए आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने पाँव से स्पर्श कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पृथ्वी से क्षमा मांगे, फिर चलें। दूसरा काम पर फोकस करना चाहिए। तीसरा काम जो सबसे उत्तम है मेरे प्यारे दोस्तों, वो तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है कि हम प्रातः उठकर सर्वप्रथम अपने जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करें, क्योंकि हम उनको प्रणाम करते हैं तो बड़े बूढ़ों के मुख से सर्वप्रथम यही निकलता है
तू आनंद में रह, तू खुशी में रह, तू जीता रह, तू और आगे बढ़, तू प्रसन्न रह। तो सबसे पहले जो हमें माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, जब उनको दुआएं उनसे मिलेंगी, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें पीछा कर दे। हमारी उन्नत निश्चित है, हमारा मार्ग निश्चित है, कामयाबी के मार्ग पर चलेगा हम, जहां पर अनेक अनेक उपलब्धियों को प्राप्त कर पाएंगे। और चौथी बात है सूर्य भगवान को अर्घ देना। जी हाँ, ये मत सोचना क्योंकि स्वयं भगवान जी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण नारद जी महाराज जी पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की उनकी दिनचर्या का दर्शन करने के लिए एक बार वो उनके यानी कि गृह घर में गए, द्वारका में गए और देखा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को कि क्या कर रहे हैं। नारद जी ने देखा कि स्वयं भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान संध्या बंदन कर रहे हैं, स्वयं भगवान गायत्री का जप कर रहे हैं। आप खुद सोच रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं वो कृष्ण भगवान, जो स्वयं भगवान है, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो भी जब मानव देव धारण करते हैं, गृहस्थी में प्रवेश करते हैं तो सूर्य को अर्घ देते हैं। ऐसे ही हम भी गृहस्थ में रहकर संध्या बंदन, गाय की उपासना और गाय की पूजा करना और गायत्री मंत्र का पूजा करना और उपासना करना गायत्री मंत्र का और गाय की सेवा करना और गायत्री का मंत्र का जाप करना, कम से कम सूर्य को अर्घ दें। ये सभी काम जरूर हमें करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए। ये 4 बातें जीवन में उतार लो मेरे प्यारे दोस्तों। आप याद रखोगे मुझे जब भी कहोगे कि भैया आपने इतनी सारी वीडियो बनाई, लेकिन इस वीडियो ने तो हमारे जीवन को ही बदल दिया। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं करना चाहिए। तो हमने आपको 4 चीजें ऐसी बताई जो सुबह उठकर बिल्कुल ना करें, और 4 चीजें ऐसी बताई जो आपको सुबह उठकर करने चाहिए। दोस्तों स्मरण रखिएगा, अगर आप मेरे बात से सहमत है तो आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर करिएगा, प्रेम से कहिएगा जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण, जय मुरारी, जय माँ लक्ष्मी।